नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज के मॉडल पे हम बात करने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसमें स्ट्रेटजीज कैसे ला सकते हैं, इंडिकेटर को यूज करके आप प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। तो गाइस, आज के मॉडल में हम जनरली दो इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद में स्टोटेस्टिक। आप मूविंग एवरेज और स्टोटेस्टिक को यूज करके कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आज मैं आपको स्ट्रेटजीज देने वाला हूं। सो गाइस, बंदे रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। लेके चलता मैं आपको सबसे पहले मूविंग एवरेज की तरफ। अब मूविंग एवरेज होता क्या है? मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस की दशा बताता है कि अब ट्रेंड अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, अब शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है या घटने वाली है। जो मूविंग एवरेज है उसे जीयू यूल ने 1909 में इसे डिस्कवर किया था, उन्होंने इसे बनाया था। तो भाई, जो मूविंग एवरेज है एक बहुत पॉपुलर और बहुत रिलेटेबल स्टॉक है या मैक्सिमम टाइम यूज होने वाला इंडिकेटर है। अब मूविंग एवरेज जनरली यूज कहाँ कहाँ होता है? मूविंग एवरेज आपको इक्विटी मार्केट के अंदर भी देखने मिलेगा, कमोडिटी मार्केट के अंदर भी देखने मिलेगा, करेंसी मार्केट के अंदर भी देखने मिलेगा, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी देखने मिलेगा। और मूविंग एवरेज आपको 5 मिनट्स के चार्ट में देखने मिलेगा, 10 मिनट्स के चार्ट में भी आपको देखने मिलेगा, 15 मिनट के चार्ट में भी आपको देखने मिलेगा, और 1 आवर्स के बीच में देखने मिलेगा, या फिर 1 वीक के लिए, या फिर 1 मंथ के लिए। आपको हर चार्ट में मूविंग एवरेज का यूज करते देखते मिलेगा। यह ट्रेडरों का पसंदीदा इंडिकेटर है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे यूज करके प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग दोनों के लिए यूजेबल किया जाता है, और दोनों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप दोनों में यूज करके इसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात आती है कि जो मूविंग एवरेज है उसे आप यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मूविंग एवरेज है ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है, ये एक ट्रेंड को फॉलो करता है। मान लीजिए जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा कि अब ट्रेंड डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब जो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर लाइन है ये भी डाउन जा रही है। अगर यार डाउन जा रही है तो इसका मतलब यार ट्रेंड भी अब डाउन जाने लगी है। अब मूविंग एवरेज का ट्रेंड अब धीरे धीरे अप हो रहा है, तो देखिए आप यहाँ से स्टॉक की वैल्यू अप होने लगेगी। तो आपको एक ट्रेंड देखा रहता है, जो प्रीवियस जो डेटा रहता है, प्रीवियस जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए आगे में क्या होने वाला है, क्या एक्शंस रहने वाला है, वो आपको मूविंग एवरेज के अंदर में देखने मिलेगा। और मूविंग एवरेज एक प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर है। प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब जब मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग प्राइस रहती है उसके हिसाब से स्टॉक्स को पता चलता है कि यह नीचे ऊपर जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। जो स्टॉक्स में जो हलचल चलती रहती है, जो शेयर की प्राइस में जो हलचल रहती है, वो शेयर की क्लोजिंग प्राइस के बाद में आपको समझ में आता है। उसके बाद में मूविंग एवरेज दो टाइप के रहते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन आपको जो प्रीवियस 10 डेज रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पिछले जो प्रीवियस 10 डे का जो डेटा रहता है उसका डिवाइड बाय 10 किया जाता है, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाता है। अब उसके बाद में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको वही सेम फॉर्मूला रहता है, इसमें भी जो प्रीवियस 10 डेज का जो डेटा रहता है उससे डिवाइड बाय 10 किया जाता है। बट इसमें क्या होता है, जो ये स्टार्टिंग जो 5 डेज रहते हैं, 1 2 3 4 5, इसे सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। जैसे होता है क्या है कि इसकी जो वैल्यू रहती है इसमें बस हल्का सा चेंजेस इसके अंदर में रहता है। जो सिंपल मूविंग एवरेज रहता है उसमें से थोड़ा सा चेंजेस बस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर में आता है। तो जनरली अगर जब मूविंग एवरेज जब यूज़ करोगे तो आपको जनरली आपको किस टाइप की सेटिंग देखने मिलेंगी? आपको 7 डेज का डाटा, 14 डेज का डाटा है, 21 डेज का, 50 या 100 या 200, आपको इस तरह के डाटा का यूज करना पड़ेगा। आप इस तरह के डाटा को यूज करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर लोग, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं 7 to 14 डेज का डाटा यूज करते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 14 to 21 डेज का डाटा यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 50 to 100 डेज का डाटा देख के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको मैं धीरे धीरे समझाने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। तो ऐसे लेके चलता हूँ आपको मैं अब ग्राफ की ओर। अब जब आप मूविंग एवरेज का यूज़ करोगे तो वहाँ पे और एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? अब मान लो आपको यहाँ ग्राफ में दिख रहा होगा, जब भी आपकी जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये आप जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ एक सपोर्ट्स बनाया है, तो इसका मतलब जैसे ही सपोर्ट्स बना रहा है तो आपको समझ रहा होगा कि अब ग्राफ सीधे ऊपर भागने वाला है, यानी कम टाइम में तेजी लेने वाला है। यानी एक बार जैसे यहाँ सपोर्ट्स बनाया, सपोर्ट्स को तोड़ा तो ये तेजी लेने वाला है, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट्स बनाया, उसके बाद फिर से तेजी में लेने वाला है,
उसके बाद में फिर आपको देखने मिलेगा फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया तो फिर से ग्राफ तेजी में जाना शुरू हो गया। इसके बाद में फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया तो आपको यहाँ तेजी में जाना देखने मिल गया। तो आपको यह समझना होगा जब आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो और ग्राफ वहाँ पे आपको सपोर्ट्स बनाने वाला है तो इसका मतलब आप उसे बाय कर सकते हो। जैसे सपोर्ट्स बनाया वैसे आप उसे बाय कीजिए कि थोड़ी देर में स्टॉक बहुत तेजी में जाने वाला है, वो ओवरबॉट होने वाला है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं और इसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसी तरह सेम रेजिस्टेंस में अब जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने जैसे ही स्टॉक ने रेजिस्टेंस तोड़ा तो स्टॉक डायरेक्ट नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा तो फिर से स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर आप यहाँ देख रहे हो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा तो फिर से स्टॉक डाउन आना शुरू हो गया। फिर से आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस तोड़ा तो यहाँ पे स्टॉक डाउन आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे शेयर्स को सेल कर सकते हो और जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है पे आता है तो वहाँ पे सेल कर सकते हो और जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ पे जाके आप उसे बाय कर सकते हो। तो ये जो बीच का डिफरेंस है आपका प्रॉफिट होगा। उसी तरह यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप शेयर्स को सेल कर सकते हो और यहाँ नीचे जाने के बाद में उसे बाय कर सकते हैं। तो गाइस ये जो बीच का प्रॉफिट रहेगा वो आपका जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो आई होप गाइस आपको मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा कि आप ये स्ट्रेटेजी को यूज करके भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मार्केट में। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि आप मूविंग एवरेज को यूज कैसे कर सकते हैं। तो लेके चलता हूं मैं आपको सबसे पहले जीरोधा के प्लेटफॉर्म की ओर। अब हम लोग जीरोधा के प्लेटफॉर्म की ओर आ गए। अगर किसी ने डीमेट अकाउंट नहीं खोला होगा तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उससे आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो अब आपको मैं लेके जाता हूँ। अब हम कोई भी एक कंपनी के स्टॉक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स के हम चार्ट में चले जाएंगे। अब टाटा मोटर्स चार्ट में हम जाने के बाद में यहाँ देखो पहले से ही खुला हुआ है। अब हम कोई दूसरे कंपनी स्टॉक्स ले लेते हैं। अब हम लोग ले रहे टीसीएस का। अब हम टीसीएस के चार्ट में आए तो सबसे पहले हम यहाँ का जो प्रीवियस चीज़ें से हम डिलीट कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मूविंग एवरेज की यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब जैसे आप जीरोधा में आएंगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखने वाला है। अब इस तरह का डैशबोर्ड दिखने के बाद में आपको क्या करना है, स्टडीज में क्लिक करना है। अब स्टडीज में क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आपको जो भी इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब जैसे हमको मूविंग एवरेज करना है तो हम मूविंग एवरेज में क्लिक कर देंगे। अब मूविंग एवरेज में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको करना है सबसे पहले अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हो तो आपको यहाँ 7 डेज का यूज़ करना है। अब जैसे हम 7 डेज में आ गए इसके बाद हम यहाँ डन कर देंगे तो देखिए ये जो आपको 7 डेज का डाटा देखने मिल जाएगा। अब आपको 7 डेज का डाटा देखने मिल जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अब मैंने 7 डेज का तो देख लिया है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे फिर से मूविंग एवरेज में क्लिक करना है और यहाँ पे हमको 21 डेज का डाटा देखना है। तो हम 21 डेज का डाटा यहाँ पे बुक कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 21 देख लिए। तो अब गाइस अब आपको दिख रहा होगा ये 7 डेज का डाटा है और ये 21 डेज का है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा एक चीज़, जब ये 7 डेज का जो डाटा है ये देखिए आप ध्यान से इसे देखिएगा। जब ये 7 डेज का जो डाटा है वो अब ओवरलैप करेगा वो 21 डेज के डाटा को। अब जब वो क्रॉस ओवर करेगा अगर वो अप साइड में क्रॉस ओवर कर रहा है, अगर वो बॉटम में क्रॉस ओवर कर रहा है, वो ऊपर साइड जा रहा है, इसके बाद आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लाइन क्रॉस ओवर कर रही है उसके बाद में देखो डायरेक्ट स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे टॉप पे जा रहा है और धीरे धीरे अप साइड में जा रहा है, वो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। उसके बाद में फिर से आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो 21 डेज का जो डाटा है वो जो 7 डेज का डाटा है 21 डेज के डाटा से अगर वो क्रॉस ओवर कर रहा है इसका मतलब वो फिर से अप जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जब आप मूविंग एवरेज को यूज करोगे तो यहाँ पे जो 7 डेज का डाटा है अगर वो 21 डेज के डाटा को अगर वो क्रॉस ओवर कर रहा है और वो अप साइड जा रहा है तो इसका मतलब आपको स्टॉक बाय करना है। अब स्टॉक आपको कहाँ बाय करना है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर कर रहा है तो आपको एक ग्रीन कैंडल दिख जाएंगे तो आपको बाय का करना है। उसके जो नेक्स्ट कैंडल रहती है जो रेड वाली जो कैंडल है ये आपको बाय करना है और जो सबसे नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगा देना। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे का स्टॉप लॉस कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ये जो रेड वाली कैंडल के नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल पे आपको बाय करना है और आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके आप बाहर निकल सकते हो। अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आप और होल्ड कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे अब धीरे धीरे देखने मिलेगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अब जब यहाँ पे ये क्रॉस ओवर कर रहा है अप साइड में, अब ये धीरे धीरे फिर से क्रॉस ओवर कर रहा है अप साइड में तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको देखना है कि ये कहाँ पे
क्रॉस ओवर कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है तो इसके बाद वाला जो कैंडल है ये आपको ले लेना है और उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगा देना। अब यहाँ पे इस कैंडल के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बाय कर लीजिए और यहाँ पे जाके आप उसको सेल कर दीजिए। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो आई होप गाइस आपको धीरे से समझ में आ रहा हो कि मूविंग एवरेज को आप कैसे यूज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसी तरह सेम कंडीशन आएगी शॉर्ट सेलिंग में। जब आपको अगर वो डाउन साइड जा रहा है, जब मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर कर रहे थे डाउन साइड में, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि जो कैंडल है उसके बाद वाले कैंडल पे आप यहाँ पे इसे सेल कर दीजिए और धीरे धीरे जब तक वो क्रॉस ओवर नहीं करता तब तक वहाँ पे बाय मत कीजिए। तो आप यहाँ पे उसे सेल कर दीजिए और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसके एक कैंडल पहले का, और उसके बाद में यहाँ से आप उसे सेल करके यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो वैसे आपका यहाँ बीच में डिफरेंस जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप मूविंग एवरेज कैसे यूज कर सकते हैं। ये जनरली आप इंटरडे के लिए यूज करते हैं 7 to 21 डेज। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे आप चार्ट बदल सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ट फिर 1 आवर्स के लिए रख सकते हैं और उसके बाद में जो आपको यहाँ पे मार्केट की जो स्टडी है यहाँ पे आप अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप उसमें फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको 14 to 21 डेज का आपको डेटा देखने मिलेगा। 14, और मैं यहाँ से आपको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। आपको 14 और 21 डेज का डाटा आपको देखिए यहाँ पे 14 और 21 डेज का डाटा दिख रहा है। तो ये गाइस ये आपको 14 डेज का आपको डाटा देखने मिल रहा है और यहाँ पे 21 डेज का। तो आपको जब समझ में आ रहा होगा कि आपको जैसे 3 या 4 डेज के लिए इन्वेस्ट करना है, होल्ड करके रखना है, तो आप ये डाटा को यूज करके जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ क्रॉस ओवर कर रहा है तो धीरे धीरे स्टॉक्स अप जा रहा है। फिर उसके बाद में अगर ये धीरे धीरे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फिर से डाउन साइड में क्रॉस ओवर होता है, ये धीरे से डाउन जा रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कब स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मूविंग एवरेज क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से सेपरेट एक वीडियो बना के दूंगा इसके ऊपर में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोचस्टिक इंडिकेटर के बारे में। स्टोचस्टिक इंडिकेटर होता क्या है, उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। गाइस स्टोचस्टिक इंडिकेटर एक बहुत मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है और बहुत पुराना इंडिकेटर है। ये मैक्सिमम ट्रेडर लोग और मैक्सिमम इन्वेस्टर लोग इसे यूज करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। तो गाइस आपको धीरे धीरे समझ में आऊंगा। अब स्टोचस्टिक इंडिकेटर को जॉर्ज लेन ने 1950 में इसे डिस्कवर किया था, इसे इन्वेंट किया था। स्टोचस्टिक इंडिकेटर आपको इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, आपको चारों मार्केट में देखने मिलेगा। उसके बाद में आपको यह इंट्राडे चार्ट के अंदर भी देखने मिलेगा, डेली चार्ट के अंदर भी देखने मिलेगा, वीकली चार्ट के अंदर में भी, मंथली चार्ट के अंदर में भी, या हर चार्ट में आपको देखने मिलेगा। या शॉर्ट टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर या दोनों ही इसे यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि यह कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और यह मैक्सिमम ट्रेडरों का पसंदीदा इंडिकेटर है, इसलिए यह बहुत पॉपुलर है। तो गाइस आपको समझना होगा कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कि जो स्टोचस्टिक इंडिकेटर है आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब स्टोचस्टिक इंडिकेटर के अंदर में जनरली 2 लाइन होती है। एक परसेंटेज ऑफ के लाइन होती है, वो एक फास्ट लाइन कहा जाता है, वो ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती है, और दूसरी होती है परसेंटेज ऑफ डी लाइन, यह स्लो लाइन कहा जाता है, या रेड कलर की होती है। अब स्टोचस्टिक कैलकुलेशन के अंदर में जो परसेंटेज ऑफ के है उसका फॉर्मूला है C-L/14 डिवाइड बाय H/14 - L14। अब C क्या होता है। अब हम लोग लास्ट प्रीवियस डेज की बात कर रहे हैं, लास्ट प्रीवियस 14 डेज के डाटा की बात कर रहे हैं। हम लास्ट 14 डेज के डाटा के ऊपर में हम इसे स्टोचस्टिक इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो C मतलब होता है क्लोजिंग प्राइस, L14 का मतलब होता है लोवेस्ट प्राइस ट्रेड ऑफ है 14 डेज, मतलब जो 14 डेज में जो सबसे लोवेस्ट प्राइस गया वो कितना गया है। उसके बाद में H14 का मतलब होता है कि हाईएस्ट प्राइस ट्रेड डेट ऑफ द 14 डेज। तो जो 14 डेज के अंदर में जो हायर प्राइस कितना गया है उसके ऊपर का दिया रहता है। अब उसके बाद में गाइस आपको फॉर्मूला तो समझ गया होगा, पर ये फॉर्मूला की जनरली उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि सब डिजिटल हो गया, जिसके कारण आप जैसे ये डालोगे तो वैसे आपके सामने डेटा रेडी हो जाता है, वैसे आपको सॉफ्टवेयर में दिखा देता है। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की उतनी जरूरत नहीं है। अब स्टोचस्टिक इंडिकेटर जनरली वर्क कैसे करता है। स्टोचस्टिक इंडिकेटर जनरली 80-20 के रेशियो में वर्क करता है। अगर 80 के अबो जा रहा है तो उसे ओवरबॉट कहा जाता है। ओवरबॉट मतलब बहुत तेजी आ गई मार्केट में अभी, और 80 के नीचे जाता है, सॉरी 20 के नीचे जाता है तो इसे ओवरसोल्ड कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे
अगर ये 20 के बिलो जाता है तो इसे ओवर सोल्ड कहा जाता है। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब स्टॉटिक इंडिकेटर आपको ग्राफ में कैसे दिखेगा, आपको मार्केट में जब आप इसे यूज करें तो आप कैसे दिखेगा, तो आपको स्टॉटिक इंडिकेटर का जो चार्ट है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 से लेके तो 100 तक की आपको वैल्यू देखने मिल रही होंगी। यहाँ 0 है, या एक्चुअली 100 दिया नहीं है पर 100 की लाइन दी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब 20 के नीचे गया, मतलब ये लाइन की अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब होता है ओवरसोल्ड। मतलब यहाँ क्या होगा कि अब जो बाजार में अब मंदी का मार्केट चालू हो गया, अब मंदी बहुत तेजी से नीचे जाने वाली है। कई ट्रेडर लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कि 20 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब अब मार्केट बहुत डाउन चले गया है। तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पे वो बाय करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, उस टाइम में वो बहुत फास्ट डाउन ट्रेंड चलते रहता है, वहाँ बहुत फास्ट ओवरसोल्ड चलते रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि वो लॉस खा लेते हैं। तो आपको समझना होगा कि जब मार्केट 20 के नीचे जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ समझ में आ रहा हो कि शॉर्ट सेलिंग करना है आपको, कि आपको वहां पे सेल करके रखना है और नीचे जाने देना है, और नीचे जाके आपको बाय करना है, ताकि आपको जो बीच जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जो मिडिल लाइन जो दिख रही है यह होती है 50 की। 50 की मतलब ये नेचुरल न्यूट्रल दिखाता है, या मार्केट न्यूट्रल चल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको यह समझना होगा कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। बुलिश ट्रेंड मतलब ये अब जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अब जा रहा है। और इसके बाद में अगर इसके नीचे जा रहा है मार्केट ये, तो फिर आपको यहाँ डाउन ट्रेंड दिखने मिलेगा, यहाँ पे बेरिश ट्रेंड देखने मिलेगा। तो आपको यह समझना है कि शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा रहा है। अब जैसे मार्केट अगर 80 के नीचे जाता है तो 80 के ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि अब मार्केट हाई हो गया है, यहाँ पे अब आपको बाय करना है। क्योंकि क्या होता है जब मार्केट 80 के नीचे जाता है, यानी मतलब 100 टच करता है, तो यहाँ पर ओवरबॉट की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे मार्केट में खरीदारी बहुत तेजी से चालू हो जाती है, और मार्केट कुछ दिनों के लिए खरीदी तेजी से करते रहेंगे। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और ऊपर का यहाँ पर 100 तक का टारगेट लगा सकते हैं। जैसे टारगेट अचीव होता है तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मार्केट आपको कैसा दिखेगा। तो मार्केट आपको यहाँ पे जनरली 5 लाइन्स दिखेंगे, जैसे एक 50 का दिखेगा, फिर अपने 20 और 80 के रेशो के बीच में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड समझ में आ रहा होगा, और मार्केट में आपको इस तरह के लाइन देखने मिलेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जिससे आप इसे और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर जीरोधा में डीमेट अकाउंट नहीं खुला हो तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट अपना जीरोधा में खोल सकते हैं, और इसमें बहुत आसानी से ट्रेड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब हम आ गए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर में। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम जनरली ले लेते हैं कौन सी कंपनी का, अब हम लोग ले लेते हैं रिलैक्सो का। अब रिलैक्सो का हम चार्ट खोल लेते हैं। अब रिलैक्सो का हमने चार्ट खोला है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे आपको MACD दिख रहा होगा, तो MACD को पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। MACD को डिलीट करने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्टडी में जाइए। फिर स्टडी में आप जैसे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टोचस्टिक इंडिकेटर। अब स्टोचस्टिक इंडिकेटर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने मिलेगा। तो अब स्टोचस्टिक इंडिकेटर को आपको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, तो इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ आपको स्टोचस्टिक इंडिकेटर देखने मिल रहा होगा। अब स्टोचस्टिक इंडिकेटर को आप देखोगे अच्छा डीप में, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो रेशो है, देखो लास्ट 14 डेज का मैं प्रीवियस ट्रेड लिया है, और यहाँ पे जो रेशो डाल रहे हैं हम 80-20 का डाले हैं, तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। अब उसके बाद में अब इसे हम डन कर देते हैं। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि मार्केट अगर 50 में, इसका मतलब नेचुरल है, यहाँ पे आपको कोई खरीदारी या कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बट अगर मार्केट 50 से अगर नीचे जाता है तो यार डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू कर देता है। अरे हम जब 50 के ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड दिखाना शुरू हो जाता है। अब यानी हमने 80-20 का रेशियो लिया है, तो आपको यह समझना होगा कि जब मार्केट जैसे 80 में आ रहा है या 20 में आ रहा है, सॉरी, तो 20 में आ रहा है, तो इसका मतलब अभी जब 20 से जब ये ट्रेंड ऊपर लेगा तो आपको अब धीरे धीरे यहाँ से दिख रहा होगा कि जब 20 से अगर यह बुलिश ट्रेंड तरफ जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट अब लॉन्ग टर्म के लिए अब जाने वाला है। अब मार्केट अप ट्रेंड दिखाने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर वह बुलिश की तरफ जा रहा है तो। बट अगर वह फिर से नीचे जा रहा है यहाँ पे, बट वह फिर से यहाँ पे अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट में भी ओवरसोल्ड चल रहा है, मार्केट में अभी और खरीदारी चल रही है, और यहाँ पे लोग सेलिंग करके इधर पे बाय कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से समझना होगा, जैसे अगर आपको प्राइस कब आपको जैसे मार्केट में आप खरीदना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे इसे खरीद के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो अब आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। अब जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा, अब जैसे आप यहाँ 20 से अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपको समझना है कि अब यहाँ पे लॉन्ग बुलिश ट्रेंड आने वाला है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। आप यहाँ पे बाय कब करोगे? अब जैसे यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे अब यहाँ से पैटर्न अब चेंज हो रहा है, तो आपको वहाँ का करंट स्टॉक देखना है, आपको करंट कैंडल क्या चल रही है। ये जैसे आपने करंट प्राइस देख लिया, उसके बाद वाली कैंडल पे आपको बाय करना है। उसके बाद वाली कैंडल जब हाई बनाती है तो उस पर बाय करना है, और उसके बाद में इस कैंडल का जो सबसे नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो लगा देना है। जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद में जैसे स्टॉप लॉस लगा दोगे उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे वो बुलिश ट्रेंड में जाना शुरू हो गया। इसका मतलब बाय, इसका मतलब आपको प्रॉफिट बुक मिलना शुरू हो गया। इसका मतलब यार लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है। तो गाइस आप ऐसा करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ देखने मिलेगा या मार्केट 20 के और नीचे गया है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है। मतलब अरे तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ से 20 के नीचे गया तो अपन यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाना है, पर आपके सामने में यहाँ दिख रहा है कि 20 के और भी नीचे गया है। यहाँ कहाँ तक गया है? ये 1 या 2 तक गया है, तो आपको दिख रहा हूँ 1.94 तक गया है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे बाय करते और यहाँ पे आप अगर वेट करके रखते तो आपको यहाँ पे लॉसेस हो सकते थे अगर इंट्राडे करते थे। तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले कि अगर 20 के अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओवरसोल्ड हो रहा है। ओवरसोल्ड में क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको सेल करके रखना है और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे बाय करना है। तो ये बीच का जो प्रॉफिट रहेगा वो आप बुक करके आप बाहर निकल सकते हो। अगर मार्केट अगर यहाँ 1 से अगर टॉप की तरफ में बुलिश ट्रेंड दर्शा रहा है, वो धीरे धीरे अप जा रहा है, तो आप क्या समझना होगा कि अब यहाँ पे लॉन्ग बुलिश पैटर्न आ गया है, तो आप यहाँ पे जाके बाय कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे जाके बाय कर लिया और उसके बाद में क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे बाय किया तो बाय कहाँ करोगे आप? ये ग्रीन कैंडल के बाद वाली जो कैंडल रहती है यहाँ पे आपको बाय करोगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दोगे और आप देख रहे हो धीरे धीरे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ तक आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, आपको यहाँ तक आपको लॉन्ग बुलिश पैटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ पे जाके बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप कैसे स्ट्रैटेजिक इंडिकेटर को यूज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कैसे इसमें लॉसेस भी कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा हम प्रॉफिट बुक कैसे कर सकते हैं। उसी तरह आप शॉर्ट सेलिंग में भी कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग आप कब कैसे कर सकते हो? अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि अब मार्केट यहाँ पे आपके सामने मार्केट कहाँ चले गया है? मार्केट चले गया है यहाँ पे 80 के ऊपर। तो 80 के ऊपर गया है, इसका मतलब अब देखो 80 के ऊपर कहाँ पे? यहाँ पे 80 है, तो अब 80 के ऊपर गया है, इसका मतलब आपको क्या करना है? अब मार्केट में तेजी आया कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत तेजी आया, तो आपको यहाँ पे बाय करना है और उसके बाद में ये जो टॉप जब तक नहीं बनाता वहां पे जाके आपको सेल करके प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। अगर आपको वहां पे शॉर्ट सेलिंग करना है तो शॉर्ट सेलिंग में आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा इस कैंडल के बाद में अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना शुरू हो गया, तो आपको यह समझना होगा कि मार्केट डाउन साइड जाना शुरू हुआ है, तो आप ये देखिए कब तक के लिए ट्रेंड है। अब जैसे यहाँ पे अब मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो आपको ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको सेल करना है और उसके जो पीछे का जो प्रीवियस कैंडल है, जो प्रीवियस जो हाई बनाया है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस बुक कर देना है। तो स्टॉप लॉस जैसे लगा देंगे तो उसके बाद में देखेंगे आपकी जब मार्केट में आप बाय करेंगे तो ये नेक्स्ट कैंडल से करेंगे, अब यहाँ से धीरे धीरे मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो गया है। तो मतलब ये जो बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे आपने सेल किया और यहाँ पे आके आपने बाय कर लिया। तो गाइस आपको अब धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए और कब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर जरूरी नहीं कि आपको हर दिन ऐसा देखने मिलेगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना है। मैंने आपको 4-5 टाइप के इंडिकेटर्स बताया, तो आपको जो इंडिकेटर सुटेबल रख रहा है जिस ग्राफ में उसको यूज कीजिए और उसके बाद प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और डीप में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और इजी वे में और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा आखिरी में कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।